नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो आपको जानना बेहद जरूरी है। पंजाब के फिरोजपुर में दो अज्ञात हमलावरों ने एक आरएसएस कार्यकर्ता को निशाना बनाकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती आशंका है कि यह टारगेट किलिंग हो सकती है। हालांकि अधिकारियों ने सभी एंगल से जांच की बात कही है। बिहार चुनाव नतीजों पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होते तो बसपा और सीटें जीत सकती थीं। उन्होंने दावा किया कि कई क्षेत्रों में बीएसपी उम्मीदवारों को अपेक्षित माहौल नहीं मिला। मायावती ने चुनाव आयोग से व्यवस्था मजबूत करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग भी दोहराई। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों का दलाल कहकर विवाद खड़ा कर दिया। बयान पर तीखी प्रतिक्रिया मिलने के बाद उन्होंने सफाई दी और कहा कि उनकी मंशा किसी का अपमान करने की नहीं थी। विवाद बढ़ता देख मंत्री ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली और बयान वापस ले लिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान अचानक गर्दन में तेज दर्द और जकड़न हुई, जिसके बाद उन्हें एहतियातन आईसीयू में भर्ती किया गया। जांच में नेक स्पैम की पुष्टि हुई। अब उन्हें डिस्चार्ज कर होटल में आराम करने की सलाह दी गई है। उनकी अगले मैच में उपलब्धता पर संशय बरकरार है। पार्टी से निष्कासन के बाद पहली बार बयान दिया गया। रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने उन्हें उनके परिवार से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि यह कदम व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा था। इस बीच उन्होंने संजय यादव और रमीज पर भी आरोप लगाए कि उन्होंने उन्हें दबाव में घेरा और फैसला लिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने नौगाम ब्लास्ट में प्रभावित परिवारों को राहत राशि देने का ऐलान किया है। अधिकारियों के अनुसार विस्फोट में मारे गए और घायल हुए लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने कहा है कि यह सहायता उनकी रोजमर्रा की जरूरतों और पुनर्वास में मदद करेगी और जल्द ही वितरण प्रक्रिया शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आईईडी बरामद किया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर विस्फोटक को सुरक्षित रूप से डिफ्यूज कर दिया। समय रहते आईईडी मिलने से बड़ा हादसा टल गया। क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है और संभावित आतंकियों की तलाश जारी है। भारतीय शेयर बाजार की दिशा कई प्रमुख कारकों पर निर्भर करेगी। इसमें घरेलू आर्थिक स्थिति, आरबीआई की ब्याज दर नीति, महंगाई के आंकड़े, विदेशी निवेशकों की गतिविधि, वैश्विक बाजारों का रुझान और सरकार की नीतिगत घोषणाएं शामिल हैं। कंपनियों के तिमाही परिणाम भी बाजार को प्रभावित करेंगे। यही फैक्टर तय करेंगे कि आगे तेजी रहेगी या गिरावट आएगी। श्रीनगर में हिरासत में ली गई हरियाणा की महिला डॉक्टर को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच जारी रखने के लिए उनका मोबाइल फोन अपने पास रखा गया है। अधिकारी मामले की संदिग्ध गतिविधियों की तकनीकी जांच कर रहे हैं। महिला को अब पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जांच पूरी होने तक फोन रखा जाएगा। बहन रोहिणी आचार्य के खिलाफ हुए कदम पर तेज प्रताप यादव भड़क उठे। उन्होंने सोशल मीडिया पर चेतावनी देते हुए कहा कि सुन लो जयचंदों, परिणाम बेहद भयावह होगा। तेज प्रताप ने रोहिणी के साथ हुए व्यवहार को अपमान बताया और पार्टी अंदरूनी राजनीति पर भी निशाना साधा। मामला आरजेडी खेमे में बढ़ते तनाव को दिखाता है। बिहार चुनाव समाप्त होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हट गया है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं, नई परियोजनाओं, भर्ती प्रक्रिया और विकास कार्यों पर लगी रोक भी खत्म हो गई है। अब विभाग फिर से लंबित फैसले ले सकेंगे और रुके हुए कार्य शुरू होंगे। सरकार जल्द कई प्रशासनिक और विकासात्मक निर्णय जारी कर सकती है। दिल्ली ब्लास्ट केस में फरीदाबाद पुलिस की जांच तेज हो गई है। टीम ने हरियाणा के नूंह जिले की हिदायत कॉलोनी में कई ठिकानों पर छानबीन की। संदिग्ध गतिविधियों और संभावित संपर्कों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर सुराग तलाश रही है। जांच एजेंसियों के बीच समन्वय भी बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में खदान हादसे के बाद माइनिंग कंपनी के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हादसे में मजदूरों के घायल होने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के आरोप सामने आए। पुलिस ने कंपनी पर लापरवाही और अवैध तरीके से खनन संचालन का मामला दर्ज किया है। प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। जैश आतंकी मॉड्यूल की जांच के तहत पुलिस ने अनंतनाग में छापेमारी की और एक महिला डॉक्टर प्रियंका को हिरासत में लिया। आरोप है कि कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से उसके संपर्क की जानकारी सामने आई थी। पुलिस तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच कर रही है। पूछताछ जारी है और मामले में और गिरफ्तारी की संभावना जताई गई है।
राजस्थान के जोधपुर में ट्रेलर और टेम्पो की जोरदार भिड़ंत में बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ। मामले की जांच जारी है। बिहार में नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। एनडीए की जीत के बाद गठबंधन दलों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे और नामों पर अंतिम चर्चा जारी है। राज्यपाल को औपचारिक दावा जल्द सौंपा जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 नवंबर को होने की संभावना है। सुरक्षा और आयोजन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। रोहिणी आचार्य विवाद पर चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें संबंधित लोगों की मानसिक हालत मालूम है, इसलिए इस मुद्दे पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। चिराग ने बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेदों को व्यक्तिगत स्तर पर नहीं ले जाना चाहिए। उन्होंने पार्टी के भीतर शांति और संयम की अपील की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा कारणों से बंद किए गए लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट दोबारा खोल दिए गए हैं। दिल्ली मेट्रो और पुलिस द्वारा क्षेत्र की विस्तृत जांच के बाद यह फैसला लिया गया। अब यात्रियों की आवाजाही सामान्य हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह कड़ी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भयावह सड़क हादसा हुआ। रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से एक फॉर्च्यूनर कार की जोरदार टक्कर में कार में सवार 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना रात में हुई जब दृश्यता कम थी। स्थानीय पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच जारी है। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करना चाहिए, जैसे ओबीसी में होता है। उन्होंने कहा कि आईएएस जैसे उच्च पदों पर पहुंचे एससी परिवारों को आरक्षण का लाभ उसी तरह नहीं मिलना चाहिए जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े एससी परिवारों को। उपराष्ट्रपति ने बिहार चुनाव और एसआईआर विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे दलगत राजनीति से दूर हैं और संवैधानिक पद पर रहते हुए भावनाओं पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल में कई बातें कही जाती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं को संतुलन और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। उनकी टिप्पणी ने राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में पुलिस को घटनास्थल से 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस मिले हैं। फोरेंसिक टीम ने उन्हें सील कर प्रयोगशाला भेज दिया है। जांच अधिकारी मान रहे हैं कि हमलावर ने नजदीक से फायरिंग भी की हो सकती है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों की पहचान के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि 100 साल में पहली बार संघ नियमों का पालन करता दिख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। खरगे के बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। दोनों दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने आईबीपीएस आरआरबीपीओ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और पासवर्ड जन्मतिथि से आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर लॉगिन कर सकते हैं। परीक्षा 22 और 23 नवंबर 2025 को आयोजित होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंट साथ ले जाना अनिवार्य है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। चर्चा के मुख्य एजेंडा में राज्य की राजनीतिक रणनीति, आगामी लोकसभा चुनाव तथा पार्टी गठबंधन की स्थिति शामिल हो सकते हैं। दोनों नेताओं की यह मीटिंग पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है और संभावित पद वितरण पर संकेत दे सकती है। महाराष्ट्र के नासिक में अंबाड़ क्षेत्र स्थित पुलिस स्टेशन के पास एक संदिग्ध बम मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके को घेर लिया और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। टीम ने डिवाइस की जांच शुरू कर दी है। एहतियात के तौर पर आसपास की दुकानों और रास्तों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। WBSC ने हाल ही में हुई भर्ती प्रक्रिया के तहत 20,500 उम्मीदवारों की साक्षात्कार सूची जारी कर दी है। यह परीक्षा सितंबर में आयोजित हुई थी। चयनित अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगले चरण के लिए इंटरव्यू की तारीखें जल्द जारी होंगी। आयोग ने दस्तावेज सत्यापन के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। बेंगलुरु में आरएसएस आज चित्तपुर शहर में तय नियमों और अनुमतियों के अनुसार अपना रूट मार्च निकालेगा। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और पूरे मार्ग पर निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किए हैं। स्थानीय स्तर पर कुछ संगठनों ने आपत्ति जताई, लेकिन अनुमति मिलने के बाद मार्च तय समय पर होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने घोषणा की है कि रूस और यूक्रेन के बीच बड़ी डील हो रही है। इसके तहत दोनों देशों में युद्ध बंदियों की पुनर्स्थापना एवं अदला बदली की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी।
उन्होंने इसे शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा हालात, रूस बेलारूस संघ राज्य की रणनीतिक साझेदारी और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर चर्चा की। बातचीत में रक्षा सहयोग और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर भी सहमति जताई गई। जापान में सकुराजिमा ज्वालामुखी के अचानक फटने से राख और धुएं का विशाल गुबार आसमान में फैल गया। इसके चलते इलाके में अलर्ट जारी किया गया और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। कई फ्लाइट्स को रद्द या डाइवर्ट करना पड़ा। प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।